इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, इस्तीफा दिया है तो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, कौन से डॉक्टर ने इलाज करा। वे उपराष्ट्रपति जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, ये कंडीशन आएगी या कुछ वो सरकारी बीमार थे। जी सरकारी बीमारी, कौन सी बीमारी सर? सरकारी बीमारी तो सरकारी बीमारी हो, जी सरकार की बीमारी थी, उससे इस्तीफा दिया। 50 साल के नीचे के लोग द्वितीय चौटाला बनेंगे, 50 साल से ऊपर जिसकी एज हो जाएगी 50, 60, 70 साल, ये 25 साल तक धनखड़ जी बनेंगे और सतपाल मलिक बनेंगे। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्तानी का मेरा नाम है और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत साहब। टिकैत साहब, जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, तो क्या कहना है आपका इस मार्फत? ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जी इस्तीफे वाली, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, इस्तीफा दिया है। सार्वजनिक आप कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, कौन से डॉक्टर ने इलाज करा। वे उपराष्ट्रपति जी बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, ये कंडीशन आएगी तो प्रेस के सामने तो आना चाहिए ना। इतना बड़ा आवाज आपने कैसे छुपा लिया? क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार हो तो इस्तीफा दे देगा। जी उस तरह की बीमारी है कि उसको सार्वजनिक नहीं करा जा सकता, तो वो बताओ। ये इस्तीफा दिया है, ये दिया नहीं उन्होंने। जी इस्तीफा लिया। उन्होंने किसान की बात करी कई बार हाउस में, जी ठीक है, किसान की बात करते थे, किसानी वो भी करते थे। महाराजा सूरजमल आज पड़े हुए थे वे यहीं दिल्ली में ही, जी उसकी भी वे बात करते थे। जी एक किसान परिवार से थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। और ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, उसको रास आई नहीं तो इस्तीफा इनका लिया, ये गांव में चर्चा है। जी कई दिन पहले उनका बयान था, वो कह रहे 2 साल और हैं अभी तो उनके कार्यकाल के, और ये एकदम बड़ा चौंकाने वाला था। बिल्कुल था भाई, किन्ने हाउस में रहे, जी ठीक है, और शाम को इस्तीफा। जी तो इसके पीछे कोई साजिश लग रही है, कोई प्लान लग रहा सरकार का? क्योंकि बिहार प्लान ये है कि वे गांव की बात वहाँ पे करते थे, किस कम्युनिटी से थे, उनको धीरे धीरे कैसे खत्म करना है। जी ये अपने समाज की बात करते थे, अपने किसान की बात करते थे। जी तो वो यहाँ पे इन पार्टी के लोगों को, जिसकी सत्ता है आज, उनको रास नहीं लगती। तो अब बिहार का भी चुनाव है, हो सकता है कि बिहार से किसी नेता को खोजा जाए अगले उपराष्ट्रपति के लिए, या खोजा जा सके। हो सकता है किसी नए उसकी तलाश हो, भाई नीतीश कुमार को बना सकते हैं ये, जी तो नीतीश कुमार जिस दिन उपराष्ट्रपति बन जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, बिहार में इनका राज होगा। ये किसी भी आदमी, किसी पार्टी को खत्म करने के लिए इनको 5 साल चाहिए। 5 साल में ये बहुत उच्च पद पर लेकर जाएंगे, फिर उसको खत्म कर देंगे, फिर वो किसी का नहीं रहता, वो फिर अपना गांव में काम करो अपना। जी तो हो सकता है कि एक नए आदमी को और तलाश कर रहे हो। जी लेकिन आपके लिए बड़ा निराशाजनक रहा जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा। वो इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया और अभी तक की खबर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पूरी है कि 2 दिन तुरंत मंजूर होगा। जी जब सारी चीज लिखी के आ रही है तो उसमें तो दिक्कत सही है ही नहीं। और कह सकते हैं कि दिया नहीं, जिस कम्युनिटी से जाते थे और किसान फैमिली से, किसान तो अपनी जमीन, उसकी जमीन भी मरने के बाद नाम हो, किसी जी को जमीन भी नाम नहीं करता, उपराष्ट्रपति पद कैसे छोड़ देंगे। और वो तो बड़े स्वस्थ लग रहे थे टिकैत साहब, हमने देखा उनके अच्छा पता होता कौन से अस्पताल में भर्ती है? जी सुनने में आदमी बीमार, आप बीमार है तो एक सर्वे करोगे कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है,
जी। और किस डॉक्टर ने इलाज करा उनका और कौन सी उनका बीमारी है वो सार्वजनिक करो। आप शाम तक आपका बड़ा चैनल है आज तक, जी। आप जाओ कौन से अस्पताल में वे भर्ती हैं वो एक बार बता दो आप हमको भी, हम तो उनको देखने आ जाएंगे। आप हमको बात करके जरूर बताना जरूर आप हमें। जी बिल्कुल, ये कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ उनके शब्द देख के, उनके हाव भाव देख के, उनकी जो जिस तरह से कार्यशैली रही है, देखिए कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो बीमार हैं या कुछ। वो सरकारी बीमार थे। जी, सरकारी बीमारी, कौन सी बीमारी सर? सरकारी बीमारी तो सरकारी बीमारी हो, जी। सरकार की बीमारी थी उससे इस्तीफा दिया। तो जो बीमारी सरकार दे सकती हो, जो बीमारी पार्टी के उच्च नेता दे सकते हो, डॉक्टर की बीमारी से इस्तीफा नहीं दिया। कौन सी बीमारी? इस्तीफा लिया उनसे इस्तीफा। जी, उनसे इस्तीफा आप ये कह रहे हैं। हाँ। तो ये निराशाजनक माहौल जो किसान नेता है जो आप। बिल्कुल है, पूरे गांव में है, सब जगह है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। ना अभी तो क्या भुगतना पड़ता, अभी तो सब अपने लगे हुए जातिवाद में, धार्मिकवाद में सब लगे रहे अभी भी। जी। अभी तो और बनेंगे ना, 50 साल के नीचे के लोग दुष्यंत चौटाला बनेंगे। 50 साल से ऊपर जिसकी एज हो जाएगी, 50, 60, 70 साल, ये 25 साल तक धनखड़ जी बनेंगे और सतपाल मलिक बनेंगे। अभी तो और बनेंगे। जी। हाँ। तो आप इस तरह जो घटनाक्रम होते हैं इन्हें भविष्य के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप किस तरह का मानते हैं? ये बुरा है, भला है, खतरनाक है, कैसा मानते हैं आप इसे? एक पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा, हम ये मानते हैं। पूंजीवाद बढ़ रहा है जी। और जिस देश में पूंजीवाद बढ़ता है उस देश में धार्मिक और राष्ट्रीयता की बात ज्यादा होती है। तो जिस देश में राष्ट्रवाद की बात पब्लिक में दिखाओगे, धर्मवाद की बात दिखाओगे तो ये लगाओगे इसके पीछे कोई न कोई राज है देश पर कब्जा करने का। जनता को तो उसमें वहाँ लगा दो और आप अपना काम करो। जी। तो यही चल रहा। जी। तो अभी तो हम तिरंगा लगावे, अब कोई तिरंगा काम कर लगावे उसका तिरंगा तिरंगा नहीं। जी। हम राष्ट्रगान लगावे हमारा राष्ट्रगान नहीं। हम किसी की गाँव की बात करें हमारा वो है नहीं। हम पूजा पाठ, हमारे गाँव में मंदिर है, हम उसमें क्या, हम अंडा मीट मछली नहीं खाते है ना, उसको कोई मानता नहीं। दूसरे लोग मीट मछली खाओ, अंडा खाओ और हिंदू की बात करो वो हिंदू और हम हिंदू नहीं। तो जहाँ पे इस तरह की बात होगी तो ये मान लो कि देश पूंजीवाद की चपेट में है। जी। और पूंजीवाद ने इस देश पर कर दिया कब्जा। जैसे भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जी। उन्होंने व्यापार के माध्यम से कब्जा करा था पॉलिटिकल सिस्टम से, ऐसे ही व्यापार के माध्यम से, पूंजीवाद के माध्यम से देश की पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करके देश पे कब्जा कर लिया। ये है। तो अभी तो जैसे कावड़िए भी आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पहले बहुत शांति से इस तरह की यात्राएं चलती थी। हम भी गांव देहात में देखते थे, बोल बम के जयकारे लगाते थे आम गांव देहात के लोग। अब इतनी ज्यादा हिंसा की खबरें आ रही हैं, दंगों की खबरें आ रही ये हैं। इन्हीं के लोग हैं जो भी कावड़ लेकर जा रहे हैं। ये मुश्किल से 1 लाख में 20 आदमी है जो हिंसा फैलाते हैं जी। और लोग तो शांति से जा रहे। उनको तो बोलने से फुर्सत नहीं, पैर उनके आके धरे जाते हैं। वे अपनी मंजिल पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंसा का काम करते हैं, उनको सरकार चिन्हित करे। और अब की बार पुलिस प्रशासन लगा हुआ है जो हिंसा फैलाएगा उसको भी चिन्हित कर रहे। जी। तो आपके इधर पश्चिम यूपी में ठीक माहौल है कावड़ियों का? नहीं ठीक है, कुछ लोग एक आपदा होंगे तो उनको पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।